रिवीजन से संबंधित 23वीं क्लास में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और सबसे पहले हम लोग जानेंगे बौद्ध संगीतियों के बारे में। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया गया था। प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में 483 बीसी में आयोजित की गई थी। यह शासक अजातशत्रु के शासनकाल के दौरान आयोजित हुई थी और प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता महाकश्यप द्वारा की गई थी। जानेंगे द्वितीय बौद्ध संगीति के बारे में। तो यह 383 बीसी में वैशाली में आयोजित हुई थी और इस समय शासक कालाशोक थे। द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता सावक मीर द्वारा की गई थी। तृतीय बौद्ध संगीति जो कि पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी और इसकी अध्यक्षता मोगली पुत्र तिष ने की थी, अशोक के समय आयोजित हुई थी। चतुर्थ और अंतिम बौद्ध संगीति प्रथम शताब्दी में कश्मीर के कुंडल वन में आयोजित हुई थी और इस समय कनिष्क शासन कर रहे थे तथा चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। चतुर्थ बौद्ध संगीति के उपाध्यक्ष अश्वघोष चुने गए थे। आगे जानेंगे संविधान सभा के बारे में। तो संविधान सभा का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया गया था। संविधान सभा का विधिवत उद्घाटन 9 दिसंबर 1946 को किया गया था और इसके अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा चुने गए थे। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष जबकि HC मुखर्जी उपाध्यक्ष बनाए गए। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव बनाए गए थे। आगे जानेंगे प्रारूप समिति के बारे में। तो संविधान सभा से जुड़ी प्रारूप समिति एक महत्वपूर्ण समिति थी जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा की गई थी। डॉक्टर BR अम्बेडकर के अलावा इस समिति में कुल 6 और सदस्य शामिल थे। प्रारूप समिति 29 अगस्त 1947 को गठित की गई थी। डॉक्टर BR अम्बेडकर के अलावा N गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला खां शामिल थे। इसके अलावा BN मित्तल शामिल होने के बाद खराब स्वास्थ्य के कारण हट गए थे और इनके स्थान पर N माधवराव नए सदस्य के रूप में जुड़े थे। इसके अलावा DP खोतान की मृत्यु के बाद TT कृष्णमाचारी प्रारूप समिति से जुड़ने वाले व्यक्ति थे। संविधान सभा के कुल 3 वाचन हुए थे। प्रथम वाचन 4 से 9 नवंबर 1948 के मध्य हुआ था। द्वितीय वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 के मध्य हुआ था, जबकि तृतीय और अंतिम वाचन 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 के मध्य हुआ था। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अंगीकृत किया गया और इस समय कुल 15 अनुच्छेद लागू किए गए थे। संविधान सभा की कुल 166 बैठकें संपन्न हुई थी और इसकी अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को आयोजित हुई थी। 26 नवंबर 1949 को लागू 15 अनुच्छेद निम्नलिखित थे। अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6, 7, 8, 9, 60, 324, अनुच्छेद 366, अनुच्छेद 367, अनुच्छेद 379, अनुच्छेद 380, 388, 351, अनुच्छेद 394 26 नवंबर 1949 को लागू किए गए थे। संपूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। आगे जानेंगे कुछ और बिंदुओं के बारे में, जैसे प्रिज्म से गुजरने पर सबसे ज्यादा विचलन बैगनी रंग के प्रकाश का होता है क्योंकि इसका अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा तीव्रता लाल रंग की होती है। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। आगे जानेंगे 1857 की क्रांति के प्रमुख तथ्य। तो 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के PM विस्कांट पार्मस्टन थे। भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया थीं। 1857 की क्रांति के प्रत्यक्षदर्शी उर्दू शायर मिर्जा गालिब थे। नाना साहेब के सलाहकार 1857 की क्रांति के दौरान अजीमुल्ला खान थे। 1857 की क्रांति के विद्रोह के रूप में कमल और रोटी को प्रतीक चिन्ह के रूप में चुना गया था। 1857 की क्रांति का एक निश्चित दिन 31 मई 1857 चुना गया था, लेकिन विद्रोह इससे पहले ही शुरू हो गया और विद्रोह के सफल न होने का यह एक सबसे बड़ा कारण था।
1857 की क्रांति में साहूकारों, जमींदारों और शिक्षित वर्ग ने भाग नहीं लिया था। 1857 की क्रांति के बाद फौज को संगठित करने के लिए पील आयोग का गठन किया गया था। आगे जानेंगे महत्वपूर्ण समितियां और उससे संबंधित क्षेत्र के बारे में। जैसे स्वामीनाथन समिति का संबंध जनसंख्या नीति से है। जानकी रमन समिति प्रतिभूति घोटालों से जुड़ी है। दांतेवाला समिति बेरोजगारी के अनुमानों से जुड़ी है। रेखी समिति अप्रत्यक्ष कर से संबंधित है। सरकारिया समिति केंद्र राज्य से संबंधित है। यह एक महत्वपूर्ण समिति है। गोस्वामी समिति का संबंध औद्योगिक रुग्णता से है। महालोबे समिति का संबंध राष्ट्रीय आय से है। रंगराजन समिति का संबंध भुगतान संतुलन से है। राजा चलैया, जो कि एक महत्वपूर्ण समिति है, का संबंध कर सुधार से है। मल्होत्रा समिति का संबंध बीमा क्षेत्र से है। खुसरो समिति का संबंध कृषि के साख से जुड़ा हुआ है। गायपोरिया समिति का संबंध बैंक सुधार से है। भूरेलाल समिति का संबंध मोटर वाहन करों से संबंधित है। नरसिम्हन समिति का संबंध बैंकिंग सुधार से है। भंडारी समिति ग्रामीण बैंकों की स्थापना से जुड़ी है। सच्चर समिति मुस्लिमों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति से जुड़ी है। सुरेश तेंदुलकर समिति गरीबी से जुड़ी है। आबिद हुसैन समिति लघु उद्योगों से जुड़ी है। डॉक्टर कृत शांतिलाल समिति पेट्रोलियम उत्पाद मूल्य से जुड़ी है। आगे जानेंगे प्रोटीन के बारे में। तो प्रोटीन के खोजकर्ता बर्जीलियस हैं। प्रोटीन हमारे शरीर की मरम्मत करता है। प्रोटीन शरीर में निर्माण तत्व के रूप में भागीदार होता है। इसे देह निर्माता भी कहा जाता है। प्रोटीन हमारे शरीर को किसी भी प्रकार की ऊर्जा प्रदान नहीं करता है। रक्त में पाए जाने वाले प्रोटीन को ग्लोबिन, जबकि दूध में पाए जाने वाले प्रोटीन को कैसीन कहा जाता है।